राम राम, जय हिंद। एक सवाल बहुत पूछा जाता है, मतलब कि हमसे तो कई बार पूछा गया है। हम जब अपनी जिम में जाते तब वहाँ भी आप पूछते हैं सब कि भैया हमें जिम की टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, हमारा जिम किस समय करना सही है। देखो, जिम की टाइमिंग के बारे में हम कुछ पॉइंट पे बताएंगे और हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे कि सुबह और शाम में अंतर क्या है। जिसके पहले, कंपैरिजन करने के पहले एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वो ये है कि सबसे पहली चीज़ देखो, आपके पास कौन सा टाइम अवेलेबल है। अब हो सकता है कि हम कहते सुबह जाओ तो तुम्हारा हो सुबह 7 बजे से ऑफिस हो जाता हो, हम कहते शाम को जाओ तो तुम ऑफिस से 8 बजे आ पाते हो। तो वो सबसे बेसिक चीज़ जो डिपेंड करती है वो आपके टाइम पे ऊपर, क्योंकि कहा जाता है वर्कआउट का कोई टाइमिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप जिम की बात, स्पेशली जिम की बात करोगे तो उसके पीछे टाइमिंग होती, मैटर करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अवेलेबल टाइम आपके पास कौन सा है, क्योंकि सुबह शाम से ज़्यादा जरूरी ये है कि आप जिम जाओ। और हाँ, अगर जिम जाते हो और पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए कि हम आपको गाइड करें 1-on-1, तो ये नंबर है हमारा, इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले लेना। हम पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन पैसा लेते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि अवेलेबल टाइम क्या है अपने पास, क्योंकि अगर हम जिम जा ही नहीं पाएंगे तो सुबह शाम से तो मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहला यही है कि अवेलेबल टाइम हमारे पास क्या है, किस टाइम में हमारे पास मतलब जाने के लिए थोड़ा सा एक्सेस है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया, टाइम की अवेलेबिलिटी। दूसरी चीज यहां पे ये हो गई ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब यहां पे ये है कि डिस्टेंस से भी मेजर कर सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी जिम तुम्हारे घर के पास में हो और तुम्हारा ऑफिस जल्दी जाना होता हो, तो लेकिन तुम इतना टाइम हो तुम्हारे पास कि सुबह तुम जल्दी जिम करके ऑफिस निकल जाओ, फिर रात में थक के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो दो चीजें डिपेंड करती हैं। अब आते हैं आपके पॉइंट पे कि भैया सुबह जिम जाए या शाम को जाए। देखो, हम अगर अपनी बात करें तो अगर हम 5 साल जिम गए हैं, 5 साल, ठीक है, हम मान के चलते हैं 1500 दिन है जिसमें कि हम 1200 दिन जिम गए होंगे, ज्यादा ही गए होंगे लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं 1200 दिन। तो 1200 दिन में मेरा अगर रिकॉर्ड देखोगे तो 1100 या 1100 के प्लस ही दिन होंगे जिसमें हम शाम को वर्कआउट करने गए होंगे। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि देखो जब प्रैक्टिकल चीजें हम आपको बताएंगे ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, इसलिए हमने बोर्ड पे बताना चालू कर दिया है ऐप से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जब हम सुबह जाते हैं तो सुबह हम होते हैं खाली पेट, खाली पेट। अब लोग ये बोलते हैं कि जब हम खाली पेट वर्कआउट करते हैं तो हमारी फैट सेल से एनर्जी मिलती है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि ग्लाइकोजन में इतना होता है कि आप वर्कआउट सुबह जब करने जाते हो तो वो अपना आराम से एनर्जी लेता रहता है, और जब आप यहाँ से वर्कआउट करके गए, आपने डाइट ली, तो वापस से आपका वेट उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बातें हमें यूजलेस लगती हैं, लेकिन फिर भी अगर सुबह की जाने की बात करें तो कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो अगर खाली पेट कुछ वर्कआउट करते हैं तो उनको स्ट्रेंथ ज़्यादा फील होती है, एनर्जी ज़्यादा फील होती है। लेकिन ये मान के चलो, अगर आप खाली पेट वर्कआउट कर रहे हो, मान के चलना है कि सुबह खाली पेट हो क्योंकि 6 बजे जिम जा रहे हो, अब 3 बजे तो उठते नहीं होगे कि बना के खाओगे। तो अगर हम ये मान के चलें कि सुबह आप जिम जा रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है वो अलग चीज है, स्ट्रेंथ अलग चीज है। ठीक है, तो सुबह अगर आप वर्कआउट करते हो, आपको अच्छा लग सकता है कि यार सुबह सुबह ठंडी हवा है, जिम जा रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, अच्छा फील हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो शाम की अपेक्षा आपकी स्ट्रेंथ स्लाइटली डाउन रहेगी, स्लाइटली डाउन रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि सुबह अगर हम जिम जा रहे हैं और हम सप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं जैसे कि प्री वर्कआउट, तो सुबह बहुत बेस्ट है कि अगर हम प्री वर्कआउट खा के प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी लेके सुबह जा रहे हैं, तो जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की टाइमिंग होती है वो होती है 6 घंटे लगभग आपकी बॉडी में रुकता है। तो 6 मतलब उतने फोर्स में नहीं रहता, उतना प्रभाव नहीं रहता, लेकिन रहता है 6 घंटे। ठीक है, तो अगर 6 घंटे हम सुबह जा रहे हैं, मतलब हमने सुबह प्री वर्कआउट लिया है, हमारे पास 6 घंटे हैं ऑलरेडी, तो हमारे पास एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि हमारे पास जब तक शाम होते होते आएगा तो जो प्री वर्कआउट का इफेक्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। यही एक प्लस पॉइंट है। बाकी अगर स्टेमिना की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, वो सुबह उतनी अच्छी बेहतर नहीं आएगी। ठीक है, शाम को वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग होती है। अगर देखो, सबसे पहली चीज स्ट्रेंथ मिलती किससे है, स्ट्रेंथ मिलती है खाने से और रेस्ट से। अब हो सकता है कि आपको रेस्ट ना मिल पाए, लेकिन आप रात में सो चुके हो, लेकिन खाना आपको मिल रहा है, आपकी बॉडी में 3 से 4 मील जा चुकी हैं। क्या कर चुके हैं, 3 से 4 मील, मतलब 3-4 बार आप खा चुके हो। तो जब 3-4 बार खा चुके हो तो उस फूड से आपको जो एनर्जी मिलेगी वो शाम के वर्कआउट में आपको हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहला है कि स्ट्रेंथ, शाम के वर्कआउट में आपको मिलती है स्ट्रेंथ। दूसरी चीज जो इसका कॉन्स है, क्योंकि हर चीज का प्रोस कॉन्स होते हैं, तो इसमें बस प्री वर्कआउट का एक इशू रहता है, क्योंकि कैफीन जब आप हाई हो जाते हो
तो ये जो नींद है ये 2 बजे तक चली जाती है। मतलब कई लोगों को साथ ये प्रॉब्लम है कि भैया 2 बजे तक नींद आती है फिर हमें। तो अगर आपको ऑफिस बहुत पहले है, मतलब 7 बजे 8 बजे आप निकल जाते हो, तो हम प्रेफर करेंगे कि या तो 5 बजे जिम चले जाओ विथ लिमिट अमाउंट ऑफ कैफीन, या फिर आप सुबह वर्कआउट चालू कर दो। क्योंकि देखो कैफीन अगर रात में लिया है और 200 mg 150 mg ले लिया है कैफीन, तो यकीन मानो सोने में 2 तो बजेंगे या फिर 1 तो बज जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आप कहीं जॉब करते हो तो ये आप अफोर्ड कर नहीं पाओगे। इसलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि वैसे तो बिल्कुल 100% यही है कि शाम को जाना चाहिए, लेकिन अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हो कि मतलब कहीं काम करते हो जहां पे आपको सुबह पहुंचना ही पड़ता है उस टाइमिंग पे, तब आप सुबह प्रेफर करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। राम राम, जय हिंद।